Hello everyone, welcome to Heights Education Korba, a leading coaching institute for class 8th, 9th and 10th. आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बिंदु पे डिस्कस करूंगा और खासकर ये पूरा का पूरा वीडियो सीबीएसई क्लास 9th 10th के बच्चे और उनके पेरेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। शायद आपको ज्ञात हो 2019 में सीबीएसई ने मैथ्स को दो कैटेगरी में बांट दिया था, मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड। और जैसा हम सब मानते हैं जैसे ही ऑप्शंस बढ़ते हैं कंफ्यूजन भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में, बच्चों के पेरेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन तो बिल्कुल है कि सर मेरे बच्चे के लिए लेट्स टेक, मेरा बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्मर है, बैड परफॉर्मर है या मीडियोकर परफॉर्मर है, तो कौन सा पेपर सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से ना केवल मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जितने भी आप लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे एफएक्यूज, उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आया मैं। दूसरा, मैं इतने सालों से टीचिंग इंडस्ट्री में हूं, 2009 ऑनवर्ड्स, उससे पहले मैं 5 साल साइंटिस्ट भी रहा, तो मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है कि आप अभी हड़बड़ी में हो सकता है बेसिक ले लो या स्टैंडर्ड ले लो, तो उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, वो भी लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेता हूं और आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। देखिए, एफएक्यू ऑन 2 लेवल मैथमेटिक्स, और ये सर्कुलर जारी हुआ था 2019 को। तो पहली बार सबसे पहले ध्यान देना, जो ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक का कंसेप्ट आया था 2019 में आया था और ये इंप्लीमेंट हुआ था 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन पे। तो पहला डाउट ये आएगा कि सर 2019 और 20 में ही क्यों इंप्लीमेंट हुआ। तो बीइंग अ टीचर मुझे जो समझ में आता है उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, वो कोरोना हिट ईयर था, जितने भी सीबीएसई की बॉडीज थी उनको पता है कि बच्चा जो है वो पहली बार ऑनलाइन घर में पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब्जेक्ट मैनेज कर पाए या ना कर पाए, मैथ्स में प्रैक्टिस वाला पार्ट वो बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो बच्चा उसको लाइक करेगा और जिनसे नहीं बनता उसको हार्डली डिसलाइक करेगा। तो ये तो समझ में आ गया था सीबीएसई बॉडी को कि कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन भी बच्चे को देना चाहिए जो आगे जाके मैथ्स परस्यू ही नहीं करना चाहता। तो फॉर जस्ट मेकिंग द थिंग क्लियर, 2019 से पहले पहले जितने पेपर थे वो मैथ्स स्टैंडर्ड थे। आई रिपीट, वो मैथ्स स्टैंडर्ड थे। इसका मतलब अगर आप पीवाईक्यू 2013-14 जो भी लेवल्स वगैरह उठाते हो सब मैथ्स स्टैंडर्ड थे। तो जो नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है वो मैथ्स बेसिक हुआ है। कई बार टीचर या फिर पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि दो पेपर इंट्रोड्यूस हुए, नहीं, जो पेपर एग्जिस्टिंग था वो स्टैंडर्ड था। ऐसा तो नहीं बोल रहा मैथ्स टफ या मैथ्स एक्स्ट्रा लेवल, वो स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड चला आ रहा था, जिस पैटर्न में चला आ रहा था, जिस लेवल पे चला आ रहा था, वो स्टैंडर्ड था। अब उससे एक स्टेप इन नीचे आया और एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया, वो है मैथ्स बेसिक। तो आप ये बोले कि मैथ्स बेसिक का इंट्रोडक्शन जो है वो गेट सॉरी 2020 ऑनवर्ड्स हुआ। चले अभी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड लेवल and basic level of mathematics in class 10th board examination to be held in 2020। आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं 2023 का भी, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर तो सर्कुलर है एंड इट इज वैलिड सर्कुलर अभी भी इस डेट के लिए। अब देखेंगे एक एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। द एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स एग्जाम इज द स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब जो 2018, 17, 16 जितने भी एग्जाम्स थे वो सब के सब स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम थे। वर्चुअली स्पीकिंग आप ये बोल सकते थे वो मैथ्स स्टैंडर्ड थे। तो आप एक काम करो, पुराने पेपर उठा के देखो 2015, 14, 16, अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं, मैनेजेबल है, तो बिल्कुल आप ये मान के चलो यू हैव बीन मेंट फॉर मैथ्स स्टैंडर्ड। दैट्स बीन द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर शैल बी बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस। अब ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। कई बच्चों को ये लगता है कि कम पढ़ना पड़ेगा। अरे कम क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम यहां भी पढ़ोगे वहां भी पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां भी पढ़ोगे वहां भी पढ़ना पड़ेगा, लेट्स टेक सर्कल यहां पढ़ोगे, सॉरी ट्रायंगल यहां पढ़ोगे, ट्रायंगल वहां भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये बोलें कि आपके सिलेबस में रिडक्शन हो जाएगा जिससे आप लोगों को एफर्ट कम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सिलेबस इज जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड, इवन कहीं डॉट का भी अंतर नहीं है। तो आप ये सोच के ना चलें कि आप केवल बेसिक इसलिए लेंगे कि सिलेबस में कोई डिफरेंस आएगा। पेरेंट्स ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नो देयर इज नो डिफरेंस एज सच, पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्टेड होगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट मत ये बनता है कि अगर पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्टेड ही है तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मस्ट हैव बीन द बेटर वन, क्योंकि ये अभी चला भी आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट में जब मैं फाइनल कंक्लूजन या वर्डिक्ट दूंगा डेफिनेटली आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। पहला, जो एग्जिस्टिंग एग्जाम था वो सब स्टैंडर्ड था। दूसरा,
यहाँ ये आप दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन पेपर shall be based on the same syllabus. Syllabus is going to be very same. However, the standard level mathematics assesses higher mathematics abilities compared with the basic level. इसका मतलब मेरा जो एनालिसिस ये बोलता है, जनरली ये भी देखा है कि जो टॉपिक टफ है ना, वहां से मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में कम क्वेश्चन देखे हैं और जो आसान है उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखे हैं. इवन जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसको बोला जाता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, वो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेंगे बेसिक्स में, बट स्टैंडर्ड में जैसा चलता आ रहा था वैसा देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिलेगा, तो जैसा चलता आ रहा था वैसा देखने को मिलेगा. तो वर्चुअली स्पीकिंग देयर हैड नॉट बीन एनी चेंज इन सिलेबस एट ऑल. ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट यू कैन हैव ओवर हियर एंड दैट इज नथिंग बट थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आसान देखने को मिलेगा. इवन दो पेपर मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2020 का किया और 21 का. दोनों के बीच में एक डिफरेंस तो है, एक जगह डिफरेंस ज्यादा था और एक जगह डिफरेंस कम था, बट मोर ओवर हाँ थोड़े से डिफरेंस तो रहेंगे. ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं. ये देखें, आर वी इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द चाइल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ 2 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन. ये जनरली पेरेंट्स के दिमाग में हो सकता है कि मेरा बच्चा क्या अब पहले से ज्यादा बर्डन फील करेगा क्योंकि अब उसके पास 2 अलग अलग सेगमेंट के मैथमेटिक्स आ गए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा दोनों में से केवल एक स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करेगा. ठीक, पहली चीज ये लिखा हुआ है, नो बिकॉज द ऑप्शन टू पिक आइदर लेवल इज विथ द स्टूडेंट. फर्दर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीएसई विल रिमेन सेम. देखो कितना सही तरीके से सीबीएसई ने डिजाइन किया है. उनको ये पता था कि स्कूल में हर एक जगह वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता कि अगर सिलेबस रिड्यूस भी कर दें तो एक टीचर जो है वो कुछ बच्चों को लेके स्टैंडर्ड पढ़ाएगा और कुछ बच्चों को लेके बेसिक पढ़ाएगा. तो उन्होंने सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं रखा. और यहाँ अगर आप अच्छे से देखेंगे तो एक टाइम पे बच्चा सिलेक्ट कर लेगा कि स्टैंडर्ड पढ़ना है कि बेसिक पढ़ना है, तो वो वाला पंगा खत्म कि दोनों में से किस पे फोकस करें. दूसरा, इवन सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों को उस पार्ट पे कोई भी बर्डन करने की नीड नहीं है. नेक्स्ट, विल दिस लीड डाइल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस टीचिंग. वही कि क्या टीचिंग में, टीचिंग के लेवल में, सिलेबस में कोई डाइल्यूशन होगा? नो. ना आपके टीचर्स भी वही होने वाले हैं, कंसेप्ट्स भी वही लीड करने वाले हैं. केवल जो डिफरेंस आएगा वो देखेंगे, वो आएगा असेसमेंट में. क्यों? असेसमेंट में आप लोगों के आसान क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो प्रोबेबली आप उस क्वेश्चंस को कॉन्कर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्वेश्चंस को स्मैश करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, कैन ए स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ स्टैंडर्ड लेवल एंड बेसिक लेवल? ये तो इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता. आप अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे लेवल पे मैथ्स डील कर लेंगे तो आप मैथ्स पे जाएं. वैसे मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर है नो. दोनों में से आप किसी एक सेगमेंट पे ही खड़े रहेंगे. नेक्स्ट, टू कंटिन्यू मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11th 12th एंड फर्दर व्हिच लेवल एग्जाम डज अ स्टूडेंट नीड टू पास? और ये है मैथ्स स्टैंडर्ड. अगर आपने मैथ्स बेसिक लिया है तो आप याद रखेंगे आगे जाके आप मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं कर सकते. कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स की नीड हो सकती है ये बता रहा हूं मैं. जैसे अगर आप पीसीएम ले रहे हैं, वहां मैथमेटिक्स की नीड होगी. आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहां तक कि मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप आगे जाके कॉमर्स प्लस मैथ्स लेंगे तो देयर आल्सो यू मे हैव द प्रॉब्लम, यू मे आल्सो हैव द प्रॉब्लम. ठीक, तो ये क्लियर रखेंगे कि अगर आपको आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड पे जाना है, मैथमेटिक्स फील्ड पे जाना है, तो आपका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स, वो मैथ्स बेसिक नहीं, मैथ्स स्टैंडर्ड होना चाहिए. नेक्स्ट, if a student qualifies only in the mathematics basics in class 10, can he opt mathematics in class? No, absolutely not. If a student is registered for the basic level exam but wishes to appear for the standard level after declaration of result, एक अच्छी चीज यहां पर है. देखो, अगर आपने बेसिक से पेपर पास कर लिया तो आप कंपार्टमेंट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो कंपार्टमेंट आप स्टैंडर्ड से डाल सकते हैं. और अगर आप स्टैंडर्ड क्लियर कर लिए तो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो मैथ्स स्टैंडर्ड का बनेगा और आगे जाके आप मैथ्स ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. अदरवाइज आपने मैथ्स बेसिक्स तो ऑलरेडी क्लियर कर ही लिया. तो ये एक अच्छा जंप दिया है, एक स्मूथ जंप दिया है. अगर कोई बच्चा बहुत रिलक्टेंट है मैथ्स से तो बेसिक्स ले सकता है और आगे जाके कंपार्टमेंट भर के वो फिर से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो सकता है और उसके बाद वो आगे जाके इंजीनियरिंग वगैरह परस्यू कर सकता है. ये हाउ कैन आई गेट सैंपल पेपर? तो सैंपल पेपर तो है, तो आप बेसिक्स और स्टैंडर्ड के देख सकते हैं. अब मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स दूंगा. अगर मेरी बात बोले तो अगर कोई ये बच्चा लगता है किसी को कि मैं मीडियोकर हूं मैथ्स में या अच्छा हूं, आंख बंद करके मैथ्स स्टैंडर्ड लो. देखो क्या होता है, आगे जाके अगर आपको मेडिकल फील्ड में भी जाना है, हैव अ लुक ऑन इट, अगर आपको मेडिकल फील्ड में भी जाना है
तो भाई एक चीज तो मान लो, वहां फिजिक्स तो तुम्हारे साथ रहेगा ही। इवन फिजिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर कैलकुलस, कई ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो 11th 12th मैथमेटिक्स में होता है, वो तुम्हारे फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो मैथ्स से तो तुम भाग ही नहीं सकते। खासकर जो बच्चा आगे जाके नीट का एग्जाम क्लियर करना चाहता है या अपीयर करना चाहता है, भाई आंख बंद करके अभी से आदत बना लो कि तुमको मैथ्स स्टैंडर्ड ही लेना है। क्या होता है, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में मैथ्स बेसिक्स आएगा कि मैं मैथ्स बेसिक्स लेके पढ़ूंगा, तुम एक्चुअली में मैथ्स के लिए गिव अप कर चुके होते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगाओगे, लगभग टाइम तुम्हारा ये ध्यान होगा कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है। कंसेप्चुअल पार्ट को तुम डाइव ही नहीं कर पाओगे और जाके तुम फंसने वाले हो फिर फिजिक्स में। वैसे ही नीट के एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा लैकुना होता है फिजिक्स, क्योंकि उनका मैथ्स वाला पार्ट वीक होता है, क्योंकि 11th 12th में मैथ्स पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन जरूर वो फिजिक्स में इधर उधर यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, कैलकुलस यूज कर रहे हैं। लेकिन तुमने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, वो तो एक लैकुना हो गया तुम्हारा। अब 10th को भी तुमने सिंसियरली नहीं लिया क्योंकि तुमने बेसिक्स ले लिया है। तो मुझे लगता है कि भाई जो भी नीट का एस्पिरेंट है ना, वो मैथ्स स्टैंडर्ड लेके ही चलो। नेक्स्ट, दूसरा, जो बच्चा आगे सीए वगैरह करना चाहता है, उसके दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं आगे जाके कॉमर्स लूंगा तो मैथ्स वगैरह की नीड नहीं है। लेकिन सीए में भी रिगरस मैथमेटिक्स इज बीन रिक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स। उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, भाई आंख बंद करके अगर तुम्हारा एस्पिरेशन सीए वगैरह है तो ये करो। इवन कई बच्चों को लगता है कि हम नहीं बीबीए वगैरह करेंगे, बीकॉम करके एमबीए करेंगे। एमबीए के जो एग्जाम्स होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन टैपलिंग एग्जाम्स, ठीक, जैसे कैट हो गया, जी मैट हो गया, जीआरई हो गया, तो एक चीज ध्यान देना, यहां अगर तुम इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पार्ट बनते हो तो वहां एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग और देखा जाए एप्टीट्यूडल रीजनिंग इतना भर भर के पूछा जाता है। जो बच्चा ऑलरेडी मैथ्स में अच्छे से सिंसियरली पढ़ा होगा उसके सामने आप कहीं टिक ही नहीं पाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल 10वीं को धीरे से अपन निकाल लेते हैं, 11th 12th में जाके कॉमर्स पढ़ेंगे, उसके बाद कोई बहुत नेक्स्ट लेवल पे अपन कुछ कर लेंगे, नहीं भाई। अच्छी कॉलेज में अगर मैं आईएम्स वगैरह, तो तुम रूल आउट कर दो, डिस्कार्ड कर दो, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। आईएम का मतलब पुरानी आईएम्स तुम डिस्कार्ड कर दो। अच्छे कॉलेजेस जो हैं, जो मास्टर्स के लिए मास्टर्स या बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, वो तुम डिस्कार्ड कर दो। तो मुद्दा ये है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुमको मैथ्स नहीं लेना है तो तुम यहाँ स्टैंडर्ड ही नहीं ले रहे हो। अरे स्टैंडर्ड का मतलब 2019 से पहले जितने भी पेपर हुए थे स्टैंडर्ड ही थे, पूरी दुनिया दिलाते आई है, तो तुमको नया क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं देख रहा हूँ मेरी क्लास कोरबा में चल रही है, बच्चे सिंसियरली मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बच्चा जाता है और फिर बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, वो मेंटालिटी को बहुत नीचे ले गया है। उसका कहना है नहीं मेहनत नहीं करना। अरे मेहनत नहीं करना है तो कहीं भी जाके फेल होगे तुम, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे कहीं भी चले जाओ। और इवन आर्ट्स वाले बच्चे भी बोलेंगे कि नहीं सर हमको तो नहीं है मैथ्स, बेसिक लेना है क्योंकि आर्ट्स लेना है। अगर तुम आर्ट्स लेके आगे जाके यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हो तो उसका सबसे पहला टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सी सेट। अरे सी सेट में अच्छा खासा मैथमेटिकल रीजनिंग पूछने लगा है। पीएससी में कई बच्चे छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा दर्द मैथ्स होता है, क्योंकि वो आर्ट साइड से है, मैथ्स 10 तक सिंसियरली पढ़े ही नहीं है, और 10 तक ही लगभग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो 11th 12th में पूछा जाता है वो नहीं पूछा जाएगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा, जब तक मैथ्स तुमको रात के सपनों में ना आता हो डराने के लिए, मैथ्स एकदम गिव अप कराने की कोशिश ना करता हो तुम्हारे एग्जाम के लिए, और या फिर लगता होगा कि मैथ्स मेरा पीस ऑफ केक है ही नहीं, तब तक यू गो फॉर द मैथ्स स्टैंडर्ड। आई रिपीट, तब तक आप मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए जाएं। हाँ, लेकिन अगर कभी आपको ये लगता है कि सर बीच का है, ये लें वो लें, ठीक है भाई, मैथ्स स्टैंडर्ड के लिए जाओ। तो तुमको जो पहले बच्चे पढ़ के पास हुए उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, अब लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो नखरा है भाई। तो पेरेंट्स, मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये थोड़ा सा दिमाग में पहले से बना के चलें कि बच्चों को किस डायरेक्शन में भेजना है, क्योंकि कई स्कूल से मैं देख रहा हूँ 9th में ही फॉर्म भरा दिया जा रहा है। तो आप अपने बच्चे के मेंटल लेवल को जरूर चेक करें। कई बार ये भी बता रहा हूँ, कई बच्चे वाकई में मैथ्स में, पुअर बोलना गलत होगा, मैथ्स के कंसेप्ट को डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहते, वो बाय हार्ट करना चाहते हैं। और वो आज की प्रॉब्लम नहीं है, वो पिछले 5-6 साल से प्रिविलेंट प्रॉब्लम है। तब अपने बच्चे को फोर्स करके आप मैथ्स स्टैंडर्ड ना दिलाएं, क्योंकि एक बार वो मैथ्स बेसिक ले लिया तो उसके दिमाग से भी मैथ्स हट गया, कम से कम एक फियर फैक्टर हट गया, तो वो नेचुरली परफॉर्म कर पाएगा। इस चीज को समझिएगा आप लोग, कई बार हम लोग भी ये मिस्टेक करते हैं, है ना। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा और उसके हिसाब से पूरा का पूरा डिसीजन लीजिएगा। तो अगर कोई कॉमर्स में आगे जाके बीबीए एमबीए करना जा रहा है मैथ्स स्टैंडर्ड, सीए करने जा रहा है मैथ्स स्टैंडर्ड, आगे जाके अगर वो नीट करने जा रहा है मैथ्स स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग के लिए तो मस्ट है।
हाँ, अगर आपको रात के सपनों में मैथ्स आता है, मैथ्स की क्लास में जो टीचर है वो तुमको एक विलेन की तरह लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह तुमको लगता है कि जिंदगी का पार्ट क्यों ही बन गया, अगर इस तरीके के बहुत दर्दनाक सपने आते होंगे, गो अहेड विद दैट। ठीक है, तो हमारी 8, 9, 10 की क्लासेस चलती हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के साथ, एंड इवन वी हैड प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन लास्ट 3 to 4 years। सो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक ऑन आवर रिजल्ट्स एज वेल। और ये जो रिजल्ट्स है वो बहुत कम बच्चों में आए हैं। जनरली क्या होता है, आप केवल रिजल्ट्स देखते हैं, पेरेंट्स केवल रिजल्ट्स देखते हैं, वो नहीं देखते कि कितने बच्चे वहां एग्जिस्टिंग हैं। तो आज मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा सक्सेस रेशियो जो बच्चे आप लोगों को दिख रहे हैं ये केवल 55 बच्चों में से हैं, 50 से 55 बच्चे। सो यस, अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं यू विल बी मोर देन सेटिस्फाइड। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।